ओके, तो ट्राई मैं यही करूंगा कि जो अब अभी थोड़ा सा हमें भी खुद को अपस्किल करना पड़ेगा ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, बिकॉज बीइंग ऑन, जैसे मार्केट अभी सिचुएशन चल रहा है तो थोड़ा सा एकदम कुछ मतलब स्लो तो चल नहीं सकते। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम देके एडिशनली थोड़ा सा बेसिक, तो ऑब्वियसली बेसिक वी शुड नो, जो भी फंडामेंटल्स है कंप्यूटर का, नेटवर्किंग का, स्टोरेज सॉल्यूशंस या आईपी एड्रेस वगैरह क्या है उसमें। ठीक है, वी हैव एक्सपीरियंस, सो नो इश्यूज ऑन दैट, वी कैन इजीली कोप अप। अब यहाँ पे जस्ट सिलेबस थोड़ा सा डिजाइन किया है, तो गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली आई विल चेंज समथिंग इफ एनीथिंग न्यू के लिए अगर लगेगा कि चलो ठीक है ये वाला ऐड करना वैल्यूएबल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली विल ऐड दैट पॉइंट ऑन दैट एज वेल। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये लोकी और ओपन टेलीमेट्री का बता दिया, तो डेफिनेटली आई विल जस्ट ऐड दोज एज वेल। लोकी ग्राफाना का ही टूल है, और ओपन टेलीमेट्री इसका है क्लाउड फाउंडेशन, सॉरी क्लाउड नेटिव फाउंडेशन जो कुबरनेटिस का है ना, यस CNFC सर। क्या है? CNCF आई थिंक। हाँ, CNCF, यस। ये डायनाट्रिस नहीं, ये वाला है ओपन टेलीमेट्री। और ग्राफाना का लोकी है। ये इलास्टिक सर्च यू कैन रिप्लेस विद दिस ग्राफाना लोकी। जो क्वेरी लॉग इसमें कर सकते हो आप इसमें, जो भी हम इलास्टिक सर्च से कैसे कुछ रिकॉर्ड क्वेरी करके निकालते हैं ना, तो सेम उसी की तरह इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलास्टिक सर्च वगैरह वी कैन यूज दैट लोकी। और उसके टॉप अप पे हम ग्राफाना यूज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन टूल। ओपन सोर्स है क्या हाँ, यस, ये? ओपन सोर्स, यस हम्म। यस। ओके, so going forward, basically on this batch, we can start with like we will first understand what is the DevOps, then DevOps principles, DevOps जो cultures, what we can do is like उसमें day-to-day activities as a DevOps क्या होता है, then we will see the difference between SRE platform team और बाकी जो cloud engineer या DevOps team होती है, then opportunities we already know as we have experience, okay, then daily routine में daily basis जो definitely this is part of this interview questions as well। अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी जाते हैं तो दे विल डेफिनेटली आस्क डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, राइट, सो दैट वी विल कवर। एडिशनली इफ यू हैव एनी अदर एक्सपीरियंस और योर थॉट प्रोसेस यू कैन ऐड ऑन द टॉप ऑफ दैट, बट वी विल डिस्कस जनरिक की जो भी हम डेली बेसिस पे वर्क करते हैं इस पे। देन जो टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, जो डेली बेसिस पे हम मीटिंग्स किस किस टाइप की मीटिंग करते हैं, लाइक जो डेली सिंकअप कॉल होता है इंटरनल विद, एंड देन क्लाइंट के साथ जो स्टैंड अप कॉल होता है, राइट, उसके बाद कोई स्क्रम कॉल होगा या रिफाइनमेंट कॉल होगा, राइट, जो भी हम जीरा टिकट रिफाइन करते हैं ना, कि वो एक्चुअल में रियल में हम जो किस तरह से किस टाइप की मीटिंग होती है, दैट वी विल डिस्कस, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिफाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं, दैट, ओके, क्योंकि दीज आर दी डेली बेसिस पार्ट ऑफ दीज डेवऑप्स, इफ यू आर डेवऑप्स बिजनेस एनालिस्ट और डेवलपर, ओके, डेली बेसिस पे ये मीटिंग्स हमें फेस करनी होती है डेली बेसिस पे। देन डे टू डे यूज केसेस में जो टूल्स हम यूज करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन के लिए स्लैक चैनल हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, या स्काइप फॉर बिजनेस, या और भी कोई टूल्स है मान लो, बट दीज आर दी मेजर वन विच पीपल आर यूजिंग इन द प्रोजेक्ट, ओके, या कंपनी यूजिंग। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जैसे कि जीरा हो गया आपका, कॉन्फ्रेंस हो गया, राइट, हाउ वी कैन यूज और हाउ वी कैन सेटअप और डिफाइन द जीरा वर्कफ्लो, तो वो भी हम फ्री वाला एडिशन इंस्टॉल करेंगे इसी टू पे, एंड वी विल सी हाउ वी कैन ऐड दोज जीरा वर्कफ्लो, जहाँ पे टू डू इन प्रोग्रेस, रेडी फॉर डेवलपमेंट वगैरह, ब्लॉग, या रेडी फॉर रिलीज हो गया, राइट, उसमें फिर वो ट्रैकिंग वगैरह कैसे होता है या इशू हम कैसे फिल्टर आउट करते हैं दोज। अभी द पर्सन ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, उसके लिए तो ठीक है नॉर्मली, क्योंकि उसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, नॉर्मली टिकट वगैरह बना के हम उसमें फिर कमेंट वगैरह कैसे ऐड करते हैं, हाउ वी कैन मूव दिस वर्क फ्लो। एक बार टास्क रेडी टू मतलब डेवलपमेंट में ले लिया तो उसके बाद हमें इन प्रोग्रेस में भी लाना होता है ना उसको, देन उसके बाद फिर वो टाइम क्लॉकिंग उसका स्टार्ट हो जाएगा ट्रैकिंग करने के लिए कि हर टिकट के लिए कितना टाइम जा रहा है आपको, वो रिपोर्ट में पूरा पता चलेगा कि आपने ये टिकट पे कितना टाइम स्पेंड किया है, राइट। अभी कुछ जगह पे फॉलो होता है, एग्जैक्टली ट्रैक होता है कि
इस बंदे ने इस टिकट पे कितना काम किया, जो भी साइकिल होता है। या फिर कहीं पे ऐसे होगा कि जैसे कि अलग अलग मॉड्यूल है ना, वाटरफॉल मॉड्यूल, कानबान वगैरह, या स्क्रम जो स्प्रिंट प्लानिंग होती है 2-2 वीक की, तो उसमें वो अलग अलग तरीके का ट्रैक होता है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड कि कैसे फॉलो होता है वहाँ पे। देन वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द इंफ्रा ऑडिट्स। इंफ्रा ऑडिट्स में कितने, मतलब लाइक क्वार्टरली वगैरह जो इंफ्रा ऑडिट्स होते हैं उसमें क्या डिस्कशन होता है, फिर जो भी चेंजेस है, ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे कि सोनार क्यूब से रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होकर फिर वो चेक किया जाता है कि इसमें कितना कोड कवरेज आ रहा है, या वल्नरेबिलिटीज कुछ है क्या उसमें, या और कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइज किया जा सकता है क्या, लाइक दैट। Then client coordination, like daily basis पे the things which we need to coordinate with the client, it might be related to issues or any requirement gathering, या फिर daily sync-ups जो call होते हैं, those how we can tackle or face, right? Or how we can diplomatically do the communication basically। क्या होता है अभी, वी आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री ना, तो समटाइम्स की मतलब पूरा राजा हरिश्चंद्र तो बनना नहीं है, वी नीड टू डू द सम डिप्लोमेटिक वे, राइट। सो वो भी थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी है, कुछ बंदे में नेचुरली होती है डिप्लोमेटिक स्किल, कुछ बंदे को सीखना पड़ेगा। देन मल्टी टीम और क्रॉस टीम का कम्युनिकेशन, राइट। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो अकेले ही आपकी टीम है, राइट। तो वहाँ पे देर माइट बी मल्टीपल टीम्स, आपका डेवलपर टीम, क्यूए टीम, या और कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म जो कि अलग टीम होगी, या दूसरे वर्टिकल्स की टीम हो सकती है, राइट। अगर आप मान लो कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कोई पेमेंट के लिए अलग टीम बनी होगी, या बाकी जो अलग टीम्स होती है दूसरे प्रोजेक्ट की या जो भी है, तो वो हम कैसे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या जो भी कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है, किस टाइप का कम्युनिकेशन हम करते हैं वहाँ पे। देन स्ट्रैटेजी टू आई वांट टू यूज फॉर दिस ट्रेनिंग बेसिकली। So definitely this is completely project based batch, but directly jumping onto the project, first we will understand the DevOps tools। ओके, क्या क्या टूल्स है जिस पे हमें फोकस करना है, और उसके लिए क्या रिसोर्स हमें फॉलो करना होगा जस्ट फॉर द स्टडी। ऐसे नहीं कि हम 2 घंटे यहाँ पे दे रहे हैं तो उतना ही पढ़ेंगे, बाद में घर पे जाके कुछ पढ़ेंगे नहीं, राइट। सो वी नीड टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट एज वेल, थेरोटिकल वगैरह जो है, क्योंकि थेरोटिकल में बहुत कुछ चीज़ें होती है छोटी छोटी, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे सारा कुछ चीज़ें कवर हो। तो वी यू नीड टू स्टडी मोर ऑन दैट एज वेल, सम एडिशनल पार्ट थेरोटिकल वाइज। सो वो भी हम यहाँ पे जो भी वाइट पेपर्स होंगे एडब्ल्यूएस के, कुबरनेटिस के, या डॉकर, टेराफॉर्म के, जो भी है, दैट वी विल चेक। देन दिस इज बेसिक फंडामेंटल्स बेसिकली कि हर टूल्स के टर्मिनोलॉजी क्या होती है, व्हेन वी वांट टू यूज, और उसके रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो भी है, किस टूल को हमें यूज करना है वहाँ पे। एंड जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे बिफोर क्रिएटिंग, मान लो 3 टायर आर्किटेक्चर है, तो 3 टायर आर्किटेक्चर के लिए डायरेक्टली हम बिल्ड करना स्टार्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट वी विल डिजाइन द आर्किटेक्चर, जो मेरे पास लास्ट बैच में है तो ऑलरेडी मेरे पास प्रिपेयर्ड है, बट किसी एक सेशन में आई विल शो यू कि ड्रॉ डॉट आयो या कोई भी दूसरी वेबसाइट या मीरो हो गया, राइट। आई होप you might heard about this draw.io। this is very simple to use website to design your architecture। अगर आपको किसी भी चीज़ की आर्किटेक्चर आपको डिजाइन करनी है, ये इस तरह से ड्रॉ वगैरह रहेगा, ये वी कैन स्किप। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स आइकॉन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे AWS के सर्च करना है तो आप सिंपली कोई भी टूल सर्च कर लीजिए यहाँ से, आपको यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा। ये ECS का है, ECS, EKS। वो जो रनिंग फ्लो चार्ट रहता है ना, रनिंग जो कौन सा? रनिंग में रहता है, दिखता है वो डेटा फ्लो होते हुए ऐसे वैसे, वो भी ये इसमें होता है लोग क्या? नहीं नहीं, ये हम्म। लोग आई थिंक ना पावर पॉइंट यूज करते हैं शायद, या फिर कोई तो टूल होगा। बट मुझे, हम्म। मैंने लास्ट टाइम किसी बंदे का वीडियो देखा था, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट है, हम्म। इफेक्ट्स वगैरह, तो वो उसको मोशन में वहां पे डिजाइन करते हैं पावर पॉइंट में। लिंक्डइन में बहुत सारे देखे मैंने वो वाले। हाँ वो है, बहुत सारे बंदे हैं वैसे। तो पावर पॉइंट में ऑप्शन है वो मूविंग ओके। जो है, ठीक है। उसमें टाइम ज्यादा जाता है ना, तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता मैं। तो डिजाइनिंग वगैरह करो दिखने उसको। अच्छा लगता है बट वो बस है ना। हाँ, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। हम्म। दूसरा मीरो करके है,
मीरो पेड है, फ्री नहीं है, बट ये मीरो वाला हम यूज़ करते हैं ऑफिस में। तो ये वाला भी लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग मीरो के लिए। इसमें आप डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे नहीं, रन बुक जैसे नहीं, जैसे कि हम कॉन्फ्रेंस में बनाते हैं, बट एक छोटा जो भी स्टिकी नोट जैसा हो गया, या कुछ थोड़ा सा डेली बेसिस कुछ आप अपडेट कर रहे हो, या कुछ डायग्राम आपको डिजाइन करनी है प्रोजेक्ट रिलेटेड, यू कैन सी इमेजेस हियर, राइट। ऐसे डेली बेसिस पे अगर आपको इस तरह से कुछ बनाना है, तो ये लोग एंटरप्राइज लेवल पे ऐसे मैनेज करते हैं, छोटा छोटा स्टिकी नोट वगैरह बना के। और इसमें फिर अगर कुछ डायग्राम ऐड करना है तो यू कैन ऐड डायग्राम एज वेल। और कोई इमेज आपने अगर ड्रॉ डॉट आई यूज करके बनाई है, तो वहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिया है, तो यू कैन इंपोर्ट इन मीरो एज वेल। मीरो तो यू कैन इग्नोर बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी, अगर वो यूज करती है तो, अदरवाइज वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इट्स अ software as a service, so we don't need to worry about the installation or something. Okay, that is a part of the management. Then once we design the architecture, then design architecture, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर डिजाइन करते टाइम फिर वो सर्विस क्यों चाहिए, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ठीक है, क्योंकि ये हाई लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है। जब ठीक है, अभी आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे जा रहे हो तो विच इज़ फाइन, आपको ये ऊपर लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट वेन यू हैव अ 10+ और 12-15+ जो भी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आर्किटेक्चर वाइज थोड़ा सा क्वेश्चनिंग आ सकता है टॉप मैनेजमेंट से, जो भी आपका सेकंड थर्ड राउंड जो भी होगा, कि अगर ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो वाई व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट। फिर उसके लिए सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है, फेलोर हो गया, या आपका बैकअप बैकअप रिस्टोर मैकेनिज्म, या और जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑडिटिंग वाइज वो that we will try to understand. Okay, then once we design this complete thing, then we will try to build the end to end pipeline. अभी यहाँ पे ना, we will completely almost we can say like 95% और more than that। तो वहाँ पे हम पूरा ट्राई करेंगे रियल टाइम के हिसाब से ही, मतलब मैनुअल रिसोर्स नहीं बनाएंगे AWS में। ठीक है, अभी जो अगर आपने कोई टच नहीं किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड को, जैसे कि टेराफॉर्म हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, या CDK टूल हो गया। CDK भी टूल है सिमिलर टू टेराफॉर्म आपका, बट यह फर्क यही है कि टेराफॉर्म सपोर्ट्स मल्टी क्लाउड, एवन यू कैन यूज फॉर योर ऑन प्रेमाइसेस एज वेल, ओपन शिफ्ट वगैरह। बट ये बाकी CDK जो है, दिस इज डिजाइन फॉर द ओनली क्लाउड फॉर्म, क्लाउड AWS। AWS CDK करके है, आई होप यू माइट हर्ड अबाउट दैट। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है CDK, हम ये लोग यूज करते हैं लास्ट 2-4 साल से। सिमिलर टू टेराफॉर्म ही है, इसमें मॉड्यूल वगैरह जो स्ट्रक्चराइज होता है, बस थोड़ा सा कोड लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा इसमें, बट वर्किंग वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। आपको कंसोल पे टच नहीं करना है AWS के। ठीक है, तो वो हिसाब से हम चलेंगे तो थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा हिकअप आएगा कि ये एकदम से प्रोग्रामेटिक जैसे दिख रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कोर लेवल प्रोग्रामिंग, जैसे जावा का कोड हम देखते हैं या पाइथन का कोड देखते हैं, या बाकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। YAML फाइल का जो उसमें होता है ना, या टेराफॉर्म का TF फाइल वगैरह हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स या पैरामीटर वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं जो कि अंडरस्टैंड या डाइजेस्ट नहीं होगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इवन एरर एंड ट्रायल भी आते हैं तो नो इश्यूज, उसी से हमें सीखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, बट क्या है, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, टाइम नहीं देंगे, तो वी विल नॉट लर्न दिस टेराफॉर्म। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए आज, एवन अगर आप स्मॉल स्केल में भी जाते हो, दे आल्सो ट्राइंग टू अडेप्ट द डेवऑप्स कल्चर। जो भी आपका गिट तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही हर जगह पे। अभी उसके वेज अलग हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट में हो सकता है गिटहब यूज करे, गिटहब गिटहब के साथ गिटहब एक्शन, गिटलैब के साथ गिटलैब CI/CD। ठीक है, या फिर होगा बिट बकेट वगैरह भी हो सकता है, या और कोई अगर पे टूल है तो मार्केट में देर आर नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल, बट दीज आर दी मार्केट लीडर जो ज़्यादा यूज होते हैं, गिटलैब, गिटहब। और डिप्लॉयमेंट के लिए फिर आपका जेनकिंस होता था, अभी थोड़ा सा ये हो गया, मतलब यूज़ करते हैं, बट इट्स डिपेंड कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। बट बाकी पीपल कैन फॉलो लाइक गिटलैब CI/CD, गिटहब एक्शन, या अभी जो नया चल रहा है हार्नेस। हार्नेस इज लाइक योर CD टूल, आर्गो CD जैसा। ये हार्नेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। दिस इज योर CD टूल, नॉट द CI। ओके, वी आर यूजिंग दिस इन द प्रोजेक्ट।
अच्छा खासा मस्त है एकदम, यूआई वगैरह भी अच्छा है उसका। सीआई के लिए वी पीपल यूज गिटलैब। सीआई जो भी प्रोसेस होता है अपना, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सीआई सीआई में क्या होता है एंड सीडी में क्या होता है गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो सीआई प्रोसेस गिटलैब में होता है खुद, विद द हेल्प ऑफ रनर्स वगैरह यूज करके। रनर्स क्या होता है, लाइक आपका एजेंट वगैरह, जैसे हम जेनकिंस पे एजेंट इंस्टॉल करते हैं ना। आई थिंक लक्ष्मण आप ट्राई कर रहे थे क्या उस दिन? या जेनकिन राइट, या हाँ मास्टर हाँ स्लेव जी, में ट्राई कर मास्टर रहा स्लेव था मैं। स्टोरेज, हाँ। हम्म। तो गिटलैब में वहाँ पे एजेंट की तरह ही रहेगा वो, रनर्स उसको बोला जाता है, जहाँ पे आपका जॉब रन होगा गिटलैब में। ओके। सीआई का जॉब वहाँ से रन होगा। सीआई कंप्लीट होने के बाद फिर वो सीडी प्रोसेस हम लोग हाँ उस सीडी के लिए हार्नेस यूज करते हैं। तो दैट वी विल वहाँ पे वो भी देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। देन इनके बीच में अगर कुछ इन बिटवीन अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आइदर यू कैन नोट, और नोट भी कर सकते हो, या फिर सेशन के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। देन इफ यू हैव अ रिज्यूम, दैट्स गुड। नहीं है तो फिर कुछ सैम्पल्स है मेरे पास, तो वो भी आई कैन शेयर विद यू रिज्यूम बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। देन ऑप्टिमाइजिंग द जॉब पोर्टल्स, आपका नौकरी वगैरह हो गया या बाकी जो वेबसाइट्स है बहुत सारी। देन लिंक्डइन प्रोफाइल्स एंड आपका गिट वाला, गिट 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 भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने थोड़ा सा डिजाइन किया है, लेट मी चेक। वो रिज्यूम वगैरह में हम डाल सकते हैं ना वहाँ पे, लिंक इसका। तो क्या है, रिज्यूम में तो हम वो बड़ा चढ़ा के 10-12 पेजेस तो लिख नहीं सकते। तो जो भी इम्प्रेसिव जो भी टॉपिक्स होगा, कीवर्ड्स होगा, जो एक चाहिए जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से, वो दैट वी कैन ऐड इन द रिज्यूमे। ओके, जो आउटडेटेड चीज़ें वहाँ से हम हटा सकते हैं। जो बाकी अगर आपने को मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाए होंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो यू कैन मेंशन हियर। अगर कोई इंटरव्यू पैनल सच में आपसे प्रोफाइल देख के अगर इम्प्रेस देखना चाहता है ज़्यादा कि कुछ क्या आपने किया है, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू विजिट योर योर प्रोफाइल। इट माइट बी लिंक्डइन प्रोफाइल और योर गिटहब वगैरह जो भी है। इस तरह से आप वो लिख सकते हो। वी विल सी दैट, कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है उसमें, रेडीमेड कोड ही है, आई कैन शेयर विथ यू एज वेल। देन यहाँ पे थोड़ा सा फिर कोई भी, जैसे आप अगर चैट चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो गया, और भी टूल है, V0 करके, V0.dev करके भी वेबसाइट है, ये आप चैट जीपीटी की तरह यूज़ कर सकते हो इसको आप। मेन है यहाँ पे, जैसे कि मैं लास्ट लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ ना। मेन है आप प्रॉम्प्टिंग कैसे देते हो, इट माइट बी योर चैट जीपीटी, और बाकी अगर अभी कौन सा जेमिनी भी कुछ तो टूल है ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट ज़रूरी है यहाँ पे है चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट कैसे आप किस तरह से डाल रहे हो, वहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो आपका आपका रिक्वायरमेंट प्रॉम्प्टिंग जो भी अगर अच्छे से आपने फ्रेमिंग किया है वहाँ पे, तो बेस्ड ऑन योर इनपुट, जो एआई टूल विल गिव यू प्रॉपर रिस्पॉन्स। ये बहुत जगह पे मैंने ट्राई भी किया है, मतलब नॉट ओनली फॉर द कुछ सर्चिंग के लिए, ओके, बट लाइक इवन फॉर एनी ट्रबल शूटिंग, लाइक समटाइम्स आपका डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन हो गया, या कि एनी सीडी के कोड जो भी फेलियर वगैरह होता है ना, जैसे कि वो कोड में वेरिएबल्स वगैरह ऐड करना है या कुछ अलग टैग लगाना है, तो दैट जो भी एरर आता है वहाँ पे थोड़ा सा अगर हम मोल्ड करके प्रॉपर से डालें, तो ही विल एनालाइज योर क्वेरी और जो भी लॉग्स है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही विल सजेस्ट द आंसर। ऑब्वियसली एज पर देयर नोटिफिकेशन की 100% रिजल्ट नहीं रहेगा, मतलब एक्यूरेट, बट समटाइम्स इट गिव्स द प्रॉपर आंसर, दैट एटलीस्ट वी विल गेट सम राउट कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। एनीवे लाइक अगर कुछ टूल्स हमें पता ही नहीं है, जैसे कि स्क्रिप्टिंग का पार्ट हो गया, आपको कुछ नोड जेएस की स्क्रिप्ट लिखनी है फॉर एग्जांपल, अभी बैश वगैरह तो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं या पाइथन यूज़ करते हैं। बट अगर कोई लैम्बडा फंक्शन आपको लिखना है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी आपको फाइल ऑपरेशन करनी है इन द S3 बकेट या डेटाबेस, ठीक है, अगर वो बैकएंड का टास्क है, तो डेफिनेटली योर बैकएंड डेवलपर जो रहेगा आपके टीम में, ही विल राइट डाउन द लैम्बडा फंक्शन कोड। इट माइट बी योर हीज और हर पाइथन स्किल और नोड जेएस या और कोई चीज़ें हैं। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ लिखना है, राइट, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल डेटाबेस से कुछ आपको रिकॉर्ड गेट करना है और उसका आउटपुट रखना है आपको S3 बकेट में फॉर एग्जांपल, तो वो हम लैम्बडा फंक्शन से कैसे सीक्रेट्स गेट करेंगे, क्योंकि हार्ड कोडेड पासवर्ड तो हम रख नहीं सकते कहीं इन्वायरमेंट में। इट कैन बी योर CI/CD पाइपलाइन हुआ या और कोई लैम्बडा फंक्शन हुआ,
नेवर यूज हार्ड कोडेड वैल्यू लाइक पासवर्ड्स वगैरह जो भी क्रेडेंशियल्स सेंसिटिव होते हैं। फॉर दैट यू कैन यूज AWS। अभी AWS सर्विस में क्या है, सीक्रेट मैनेजर, राइट, यू कैन यूज सीक्रेट मैनेजर। एंड बाकी इसमें CI/CD पाइपलाइन में हमारे पास ऑप्शन रहता है, वहाँ पे CI/CD में यू कैन मास्क दैट क्रेडेंशियल्स, वहाँ पे फिर वो स्टार स्टार जैसे वैल्यू आ जाएगी, प्लेन फॉर्मेट में किसी को दिखेगा नहीं वहाँ पे। ओके, सो ये थोड़ा सा हम देखेंगे उसमें एडवांस में, अगर कुछ चीज़ हमें सर्च करनी है तो। आफ्टर दैट की जो बेनिफिट्स है इसके, डेफिनेटली ऑल सेशन विल बी रिकॉर्डेड इन केस अगर आपको कुछ बाहर जाना है बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन या पर्सनल जो अवॉइड नहीं कर सकते वैसा कुछ टास्क अगर है, फैमिली वगैरह, डेफिनेटली यू विल नॉट मिस एनी लेक्चर। ओके, आप जो भी लेक्चर हुआ मान लो आज का हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड सेशन। सो लेटर यू कैन जस्ट वॉच जब भी आपको फ्री टाइम मिले। ठीक है, बाकी मैं आपको गूगल ड्राइव का फोल्डर का एक्सेस भी है मेरे पास, जो अभी तक जो बैच हुई है, दैट ऑल्सो आई कैन गिव यू इफ यू आर इंटरेस्टेड मोर इन दैट कि कुछ अलग टॉपिक देखना है उसमें जाके, तो यू कैन डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दैट। उसमें मल्टीपल्स, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्लासेस करके हैं, क्लासेस के अंदर आपको फिर ये AWS DevOps और ये RSC की तो अगर जरूरत है तो देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट इग्नोर। AWS के अंदर तो ये जस्ट AWS के वीडियोस है। DevOps के अंदर फिर बैचेस है लाइक इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में आपको 3 बैचेस का वीडियो मिलेगा, इसमें अलग अलग नोट्स भी है और वीडियोस भी इसमें पड़े हैं। इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाओगे तो उसका पर्टिकुलर वीडियो आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन में जाओगे तो यहाँ पे रिज्यूम सैंपल्स भी दिए हैं मैंने, इसमें बहुत सारे रिज्यूम्स है, ऑलमोस्ट 70-80 रिज्यूम्स होंगे। तो अगर आपको कोई लगे इसमें, वंस यू गेट द एक्सेस, आई थिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सेस दे दिया है, तो आप शेयर फोल्डर में जाओगे आपके शेयर विथ मी करके, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको, अगर आप चाहते हो रिज्यूम वगैरह किसी और का देख के अगर आप थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना, तो यू कैन जस्ट डू दैट। फिर इसमें मॉक इंटरव्यूज भी है, जो कुछ बंदों का मैंने लिया था लास्ट टाइम। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट वॉच, अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रहा है तो। प्रोजेक्ट्स में आपको जो फर्स्ट बैच लिया था प्रोजेक्ट्स का, उसके प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 18 प्रोजेक्ट्स है। उसमें फिर आपका 2 टायर हो गया, इसमें बीच में 3 टायर भी है। लैम सर्वर लिनक्स का जो यूज़ के होते हैं अर्लियर, अभी उस पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट वन टाइम प्रैक्टिस किया तो इट्स ओके। देन हाउ वी कैन क्रिएट द सिक्योर VPC विद द डेटाबेस क्लस्टर। देन सिक्योर्ड वेबसाइट होस्टिंग विद S3 बकेट एंड क्लाउड फ्रंट, ये भी कभी कभी टास्क मिल सकता है हमें रियल टाइम में प्रोजेक्ट में। सो ये भी बेस्ट है आपके लिए अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, बिकॉज इसमें बकेट S3 बकेट हमें पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पब्लिक करेंगे तो इट्स अ कंप्लायंस इशू, राइट। सो उसको प्राइवेट कैसे रखा जाए, उसका अंदर का कंटेंट, एंड हाउ वी कैन सर्व फ्रॉम द क्लाउड फ्रंट आपकी वेबसाइट का डेटा। ठीक है, देन आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में मैंने लास्ट टाइम जीरा वगैरह फ्री वर्जन इंस्टॉल किया था, वो दिखाया है इसमें। मॉनिटरिंग में ग्राफाना वगैरह है। आई थिंक इसमें नेगियोस ऐड किया है क्या मैंने, लेट मी चेक। अभी उतना डिपेंड करता है, उतना यूज अभी नहीं है, बट आप ग्राफाना ही ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ग्राफाना देन प्रोमेथियस, और अभी जो बाकी चीज़ें हैं फ्लोकी वगैरह। देन इलास्टिक बिनस्टॉक का है, ECS का भी दिया है, कंटेनर सर्विस का। देन माइक्रो सर्विसेज में लैम्बडा फंक्शन, API एंड RDS, इसमें आई थिंक मैंने वो लैम्बडा फंक्शन वाला दिखाया है। ठीक है, और उसका कोड भी यहाँ पे ऐड किया है मैंने, index.js। जेनकिंस वाला मिल जाएगा इसमें, जेनकिंस एंड टू एंड जो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन है। ठीक है, देन टेराफॉर्म मॉडल वाइज। देन इसमें फिर गिटहब एक्शन से EKS क्लस्टर कैसे डिप्लॉय करना है, और उसमें अंदर उसके अंदर पॉड कैसे डिप्लॉय करना है। एंड डेटाबेस माइग्रेशन में हाउ वी कैन माइग्रेट द डेटाबेस, उसका भी एक वीडियो है यहाँ पे। बाकी नोट्स में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, अभी पूरा अपडेट नहीं किया है, जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा उसमें अपडेट करता रहता हूँ। उसके बाद आपको एक कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जो है व्हाट्सअप का,
ऑलमोस्ट 130 प्लस, उससे ज़्यादा कम्युनिटी फोक्स है अभी तक। गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको कुछ इश्यूज भी आते हैं, लाइक आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट पे या कोई भी जनरल क्वेरीज है, तो यू कैन जस्ट पोस्ट देयर। तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको डेफिनेटली हेल्प कर देगा। इन केस अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सर्टिफिकेशन, ठीक है, तो वो उसका भी असिस्टेंट आई कैन प्रोवाइड, गाइडेंस वगैरह अगर वैसे चाहिए तो। अगर सर्टिफिकेशन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सर्टिफिकेशन, अगर ऑफिस में रिइंबर्समेंट पॉलिसी है तो डेफिनेटली डोंट लूज योर ओन मनी, तो यू कैन यूज ऑफिस जो भी है ना, वो ऑलमोस्ट सारे का ऑफिस में ही रहता है ऑप्शन रिइंबर्समेंट का। उसके लिए पहले आपको आपका मैनेजर से बात करके अप्रूवल लेना होता है, जो भी सिस्टम में वो प्रोसेस होता है ना, फॉर्म रेज करने का। आप एक बार मैनेजर ने अप्रूव कर दिया तो यू कैन जस्ट शेड्यूल योर एग्जाम, एंड पास पास होने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट वगैरह और बिल आपको देना होता है वहाँ पे ऑफिस में। सो वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी वहाँ पे, आपको उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा इसका रिम्बर्समेंट। टाइमिंग तो अपना मॉर्निंग 9 to 11 AM रहेगा। ठीक है। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, टाइम 3 महीने का रहेगा। इट डिपेंड कि कुछ उसमें अगर थोड़ा प्लस माइनस अगर हो सकता है। बाकी अगर थोड़ा सा सिलेबस कंटेंट देखें, इसमें कुछ छोटा मोटा चेंजेस है तो आई विल डेफिनेटली अपडेट हियर। कुछ ऐड करना है वगैरह या करेक्शन करना है, बट यू कैन जस्ट रेफर दिस URL, इस गिटअप वाला ही है। ठीक है। तो दैट्स जो भी हमने अभी डिस्कस किया ना, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है तो मैं कर दूंगा बाद में। मॉड्यूल वाइज वी विल सी दिस प्रोजेक्ट लाइक 3 टायर सिक्योर्ड VPC, देन RDS क्लस्टर, S3 बकेट होस्टिंग जो अभी हमने डिस्कस किया जीरा वाला, देन माइक्रो सर्विसेज डॉकर, फिर रजिस्ट्री डॉकर रजिस्ट्री जैसे कि हो गया आपका JFrog, डॉकर हब एंड ECR, राइट। तो JFrog भी यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये डॉकर इमेज हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं ना इन द डिप्लॉयमेंट, तो वो वाला। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस SRE, then CloudWatch, CloudWatch, Grafana. Then definitely I will add this, which I am learning, Loki and your Open Telemetry. ठीक है। सो गोइंग फॉरवर्ड दैट डेफिनेटली विल हेल्प आउट यू, अगर कहीं वैसा मिले आपको टास्क वगैरह तो। ठीक है। इसमें प्रोमेथियस नहीं, हाँ नीचे दिया है मैंने। ठीक है। देन डैशबोर्ड वगैरह कैसे सेटअप करना है, दैट वी विल सी। गिट में ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज, कोड रिव्यू प्रोसेस, फिर मास्टर ब्रांच को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बिकॉज मास्टर ब्रांच को आप ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। इन केस वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देना होता है हमें। जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स होता है, जैसे कि नो वन कैन डायरेक्टली पुश एनी कोड चेंजेस टू योर मास्टर ब्रांच डायरेक्टली। इट शुड बी वाया प्रॉपर कोड रिव्यू प्रोसेस। आपका जो भी, लेट्स से आई एम डेवलपर, आई एम डूइंग सम चेंजेस ऑन द कोड एंड आई एम पुशिंग माई चेंजेस ऑन द फीचर ब्रांच, नॉट द मास्टर ब्रांच। फिर वो आपका जो भी टीम कलीग रहेगा, इट कैन बी योर टेक लीड, योर मैनेजर वगैरह जो भी है, जो टेक्निकल पर्सन है, ही कैन रिव्यू योर कोड, राइट, या फिर कोई जो कलीग है आपका। एंड देन वंस ही सेटिस्फाइड विथ योर वट एवर द कोड स्टैंडर्ड्स यू हैव रिटन, राइट, सो उसके अंदर फिर वो ही कैन गिव द अप्रूवल। तो अभी इसमें भी थोड़ा सा AI टूल आ गया है, विच इज, मैंने लास्ट टाइम इसका पोस्ट भी किया था, कोडी करके है। ठीक है। कोडी AI कोडिंग असिस्टेंट, सोर्स ग्राफ का है ये हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। वो डायरेक्टली हमने एनेबल नहीं किया, इट्स अ क्लाइंट टीम, जो अलग टीम है प्लेटफॉर्म टीम की, दे एनेबल्ड वहाँ पे। बट आउटपुट क्या आता है आपको, जब आप मर्ज रिक्वेस्ट रेज करते हो ना कोई भी, या मार्ज जिसे हम कहते हैं ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज में, तो वहाँ पे मर्ज रिक्वेस्ट रेज होने के बाद वो जो भी आपका कोड है एनालाइज करेगा, राइट। कोड एनालाइज करके फिर आपको एक जनरिक एक आउटपुट दे देगा कि आपके कोड में क्या मतलब चीज़ें ठीक है और क्या ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ही विल नॉट ब्लॉक योर डिप्लॉयमेंट, वो डिप्लॉयमेंट वगैरह ब्लॉक नहीं करेगा, बट ही विल गिव सम सजेशंस बेस्ड ऑन योर कोड वाट एवर जो भी आपने लिखा है। कुछ अपने स्टैंडर्ड कोडिंग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग वगैरह है वो आपने नहीं किया है, जैसे हम लिंटिंग बोलते हैं ना, इफ यू आर अवेयर, लिंटिंग जो फॉर्मेट स्ट्रक्चर होना चाहिए कोड का, प्रॉपर स्पेसिंग जो हम इंडेंटेशन बोलते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए उसमें, तो वो पूरा ये चीज़ें इसमें ट्रैक होती है। ठीक है। देर आपका गिटलैब में डेफिनेट वी विल सी गिटहब एक्शन, गिटलैब CI/CD। ठीक है। जेनकिंस में डिक्लेरेटिव पाइपलाइन देख लेंगे इसमें, या प्लगइन्स कैसे मैनेज करते हैं,
सम बेसिक ऑपरेशंस वहाँ पे कुबरनेटिस का, राइट। फिर उसमें पॉड वगैरह डिप्लॉयमेंट करना, फिर उसमें पॉड को मॉनिटर करना। गोइंग फॉरवर्ड अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बट वी विल ट्राई टू आई विल ट्राई टू ऐड द जो भी मैट्रिक्स वगैरह होते हैं या क्लाउड वॉच के लॉग्स वगैरह, सॉरी, पॉड के, हाउ वी कैन एक्सपोर्ट एंड दैट वॉच फ्रॉम द ग्राफाना में। ठीक है, वी विल सी दैट। मैंने अभी ऐड नहीं किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड विल ऐड दैट। देन सिक्योरिटी, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फिर वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैप्चा कैसे इनेबल करना है। कैप्चा इज वन ऑफ द सिक्योरिटी पॉइंट, राइट, फीचर्स। जहाँ पे अगर आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा, कहीं पे आप साइन अप करते हैं या कुछ प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पे या तो कुछ रैंडमली कोड आ जाएगा वहाँ पे, या फिर सेलेक्ट पर्टिकुलर इमेजेस वगैरह वैसा कुछ आता है, राइट, इफ यू रिमेम्बर एनी वेबसाइट पे। तो वो आप उस टाइप का, या फिर ऐसे आएगा कि एज अ ह्यूमन ने का सेलेक्ट यू एज अ ह्यूमन जस्ट। व्हाई दिस इज बिकॉज लेट्स से अगर कोई अननेसेसरी ट्राइंग टू स्पैम योर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, आपने कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, अगर वहाँ पे ये कैप्चा वगैरह अगर एनेबल नहीं है, तो समवन कैन यूज एनी अदर इंजेक्शन टूल जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल है, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो वहाँ से वो ही कैन ट्राई टू अननेसेसरी स्पैम योर वेबसाइट, राइट, अननेसेसरी लोड जनरेशन करना या रजिस्ट्रेशन करना फॉल्स अलग अलग ईमेल आईडी यूज करके, दोज वी कैन ट्राई टू अवॉइड by using this captcha thing in the web application firewall that we will see. Guard duty, secret management जो भी डिस्कस किया हमने, to store any credentials, it might be your database credentials or any other stuffs। ठीक है, जैसे कि आपका कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल का पासवर्ड वगैरह है किसी और डेटाबेस का, या कुछ वैल्यूज है जो सेंसिटिव है, एपीआई की वगैरह जो होती है ना, राइट, दैट टाइप ऑफ वैल्यू वी कैन स्टोर हियर सीक्रेट मैनेजर में। देन आई थिंक एसएसएल सर्टिफिकेट और राउट 53 मैंने मिस किया क्या, बट दैट डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ दिस थ्री टायर आर्किटेक्चर ना, तो वहाँ पे वो कवर हो जाएगा जो कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। देन डेफिनेटली वी विल सी द टेराफॉर्म स्टफ, ओके, वो तो मैंडेटरी पार्ट है, तो दैट वी विल नॉट मिस। देन एज वी डिस्कस हाउ टू यूज दैट एआई वगैरह, देन ऑप्टिमाइजिंग दिस प्रोफाइल्स, एंड साइड बाय साइड आई विल ट्राई टू कवर दिस एंट्री प्रिपरेशन, कुछ नोट्स वगैरह है तो, क्योंकि जो भी फ्रेंड सर्कल जो एंट्री देते रहते हैं उनसे मैं क्वेश्चंस वगैरह कलेक्ट करता रहता हूँ। तो आई हैव बहुत सारे बंडल्स है मेरे पास, सो उसमें से थोड़ा फिल्टर करके जो रिलेवेंट है वो आपके साथ में शेयर करता रहूंगा बीच बीच में। सो दीज आर दी डिटेल्स। बाकी रन टाइम में अगर कुछ इधर उधर चीजें ऐड होती है या डिस्कस होती है, तो दैट वी विल सी इन द रन टाइम। So apart from this, do you have any other thought process or anything? Mock interview, no, yes. Mock interview will take once you prepare with some sort of your preparedness, like your preparation. Once you have completed, just you can just inform me, like I can give the mock interview for this Saturday or Sunday. Okay, weekdays is not possible because of the busy schedule. So definitely we can just do the mock interviews. One, two. It's depend on your interest. हम तो इसमें डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी भी हम ऐड करेंगे क्या? फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वगैरह ये। हाँ, that is a core हाँ, part ना, that we will see, yes, yes. इसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने ऐड नहीं की जो कि रन टाइम में कवर होंगी। ठीक है। मतलब जो ये अभी जो मार्केट के हिसाब से चल रहा है ना, दैट वी विल ट्राई टू बिल्ड अप। थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, नो वरीज, बट उसमें जो चाहिए हमें वो हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे उसमें। ठीक। सर ये एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए भी मतलब एम्प्लॉयज के लिए भी बेनिफिशियल होगा क्या ये कोर्स? डेफिनेटली उसी के लिए तो डिजाइन किया है इसमें, मतलब मतलब फ्रेशर्स के लिए ही या एक्सपीरियंस के लिए मतलब दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा टफ जाएगा ये वाला बैच, ओके। अगर आपके पास नेटवर्किंग क्या है नॉलेज नहीं है, या फिर कंप्यूटिंग वर्ल्ड क्या है, एडब्ल्यूएस क्लाउड वगैरह क्या है, एकदम कम्प्लीटली जस्ट
बैकग्राउंड अगर आप पूरा फ्रेशर है, आपका कुछ थेरोटिकल जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, नेटवर्किंग का, कंप्यूटिंग का, क्लाउड का वगैरह जो सर्विसेज है वो वाला। डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट पे जंप करोगे तो आपको फिर वो बेसिक वाला पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ें जो कनेक्ट हो रही है, मल्टीपल डॉट्स। जब हम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट, तो इट कैन बी मल्टीपल डॉट्स, हाउ वी कैन कनेक्ट। बट वो डॉट्स के पीछे की जो कहानी है, जो बेसिक्स है, दैट वी शुड अवेयर, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे जाना पड़ेगा। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सर्विस। मान लो लैम्बडा फंक्शन, इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट, तो माइक्रो सर्विस क्या है, लैम्बडा फंक्शन उसके बेस में क्या है, राइट, दैट डेफिनेटली आई विल टीच कि उसका टर्मिनोलॉजी क्या होता है, हाउ वी कैन सेटअप। बट आपको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल तो उसका रीड करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस असाइन कर दो, आपको आईपी एड्रेस चीजें क्या है अगर वही पता नहीं है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि हम किस तरह से जा रहे हैं। जैसे कि सिक्योरिटी का इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स हो गया, राइट। वो इनबाउंड रूल्स क्या है, आउटबाउंड रूल्स क्या है, दैट गोइंग वी विल डिस्कस डेफिनेटली। बट उसका जो बेस है कि ये फायरवॉल रूल्स वगैरह हम अप्लाई करते हैं, किस लिए अप्लाई करते हैं, दैट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड क्या है, जस्ट पास आउट है या एक्सपीरियंस है? नहीं नहीं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। ओके। फ्रेशर के लिए ये वाला बैच आई विल नॉट रिकमेंड। फ्रेशर के लिए दूसरा बैच डेफिनेटली आई विल स्टार्ट। अभी जो मॉर्निंग में चल रहा है वो 1-2 वीक में खत्म हो जाएगा। तो फ्रेशर के लिए वो वाला बैच सुटेबल रहेगा दूसरा, जो हर टॉपिक्स के लिए हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सर इंडिविजुअली ये टॉपिक पे हम। मतलब सॉरी, ये मतलब अप्रैल तक खत्म होगा ना सर ये बैच? ये वाला ना? हाँ। हाँ, ऑलमोस्ट यस। बट तब तक मार्केट रहेगा क्या? मार्केट में ओपनिंग तो चलती रहती है ना। अभी मार्च में थोड़ा सा आएगा क्योंकि अप्राइजल पीरियड है। तो अगर जिसको अप्राइजल पसंद नहीं आया तो ही विल ट्राई टू स्विच, राइट। या फिर हो सकता है कुछ नया प्रोजेक्ट। अभी नॉर्मली जो प्रोजेक्ट रिन्यूअल होते हैं या ऑनबोर्ड होते हैं तो अभी इसी पीरियड में होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट पीरियड होता है ना, दिसंबर जनवरी में। तो फिर वो मार्च अप्रैल तक तो ऑब्वियसली उसमें उस पीरियड में थोड़ा सा पीक रहेगा ओपनिंग का। बट बाकी ओके। जैसे ओपनिंग्स आती है, जैसे कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे किसी बंदे ने रिजाइन मार दिया, तो उसका रिप्लेसमेंट तो उनको तो देखना ही पड़ेगा ना, अगर प्रोजेक्ट में ओपनिंग्स है वैसी तो। हाँ। तो जो रिक्वायरमेंट कस्टमाइज है वो तो होनी ही है मार्केट में, वो तो कहीं जाएगी नहीं है। थोड़ा सा फ्लो कम हो सकता है, राइट, मतलब थोड़ा सा जो जून जुलाई अगस्त वगैरह। बट वो बाकी जो अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह है तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट ट्राई। ओके। सर पहले के बैच का अपना प्लेसमेंट कैसा है, मतलब जो पहले के एक्सपीरियंस बैचेस हुए हैं उसका? सॉरी, प्लेसमेंट बोल रहे हो या एक्सपीरियंस बोल रहे हो? नहीं नहीं, जो मतलब एक्सपीरियंस बैच जो हुई है पहले, उनका मतलब कैसा हुआ है प्लेसमेंट वगैरह? कितना टाइम लगता है अप्रोक्स? उस टाइम पे, एक मिनट, आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज कुछ चीजें हम रिकॉर्ड पे बोल नहीं सकते। या श्योर।